हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, टॉपिक हमारा चल रहा था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी दिशा और दूरी। इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कवर करवाए थे। ठीक है, अब और लास्ट के सेशन में कहा था कि अगला जो टाइप है वो हमारा होगा किससे संबंधित? परछाई से संबंधित। ठीक है फ्रेंड्स, किससे संबंधित होगा? परछाई से संबंधित। ठीक है, यानी शैडो, यानी व्यक्ति की परछाई। मैं आपसे पूछूं कि व्यक्ति की परछाई कहाँ बनती है? उसके आगे, पीछे, दाएं या बाएं? तो फ्रेंड्स, ये हम इस तरह नहीं कह सकते कि परछाई आगे या पीछे बनेगी, दाएं या बाएं बनेगी। दोस्तों, परछाई हमेशा हमारी जो बनती है वो सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है, यानी लाइट किस तरफ से आ रही है, रोशनी किस तरफ से आ रही है। अगर रोशनी मेरे सामने से आ रही होगी तो मेरी परछाई कहाँ बनेगी? मेरे पीछे की ओर बनेगी। अगर रोशनी मेरे पीछे से आ रही है तो परछाई कहाँ बनेगी? सामने। रोशनी दाएं से आ रही है तो परछाई कहाँ बनेगी? बाएं। अगर सन, सूरज की बात करें, ठीक है, क्योंकि रोशनी का सोर्स परछाई से संबंधित जो क्वेश्चन है वो डिपेंड करेंगे सन पे। अब मैंने आपको बताया था कि एक तो सनराइज और एक सनसेट। ठीक है दोस्तों, NEWS, डायरेक्शन याद करने का तरीका ये डिस्कस कर चुके हैं हम पहले। NEWS यानी उत्तर से क्लॉकवाइज में पूर्व, के सामने पश्चिम, और उत्तर के अपोजिट क्या होता है? दक्षिण। मैंने आपको बताया था जब भी मॉर्निंग की बात करेगा यहां होता है सनराइज, यानी सूर्योदय। सूर्योदय। तो जब भी मॉर्निंग की बात करेगा सन हमेशा कहाँ मानना है? पूर्व में मानना है। और जब भी सनसेट की बात करेगा सन को कहाँ मानना है फ्रेंड्स? हमेशा पश्चिम में, यानी सूर्यास्त। जब भी इवनिंग की बात करेगा तो सन कहाँ मान के चलना? हमें पश्चिम में मान के चलना है। सन अगर मेरे सामने है तो परछाई कहाँ बनेगी? पीछे। पीछे है तो परछाई कहाँ बनेगी? आगे। तो फ्रेंड्स, इन्हीं को लेके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे मैं कहूँ दो दोस्त हैं ए और बी, दो दोस्त हैं ए और बी, ये मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं और सुबह सुबह एक पार्क में खड़े होकर, एक पार्क में आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, आमने सामने खड़े होंगे तो अंडरस्टूड है उनका चेहरा एक दूसरे की तरफ होगा। यानी मैं ए हूं और मेरे सामने बी है तो हमारा चेहरा कहाँ होगा? आमने सामने होगा। ठीक है, ये बातें कर रहे हैं तो ए ने देखा। देखो फ्रेंड्स, किसने देखा? क्वेश्चन को मैं यहीं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। ए ने देखा, और ए किसकी तरफ देख रहा है? बी की तरफ। ए ने देखा कि बी की परछाई, बी की परछाई इसके खुद के ए के बाईं ओर पड़ रही है, बाईं ओर बन रही है, ये कह सकते हैं बन रही है। ठीक है, देखो दोस्तों, आमने सामने दो दोस्त खड़े हैं। ए ने देखा, यानी अगर मैं हूं ए तो मैंने देखा कि मेरे सामने जो मित्र है उसकी जो परछाई है कहां बन रही है? मेरे, यानी ए के बाईं ओर बन रही है। तो बताइए बी का चेहरा किस दिशा में है? किस दिशा में है? ठीक है फ्रेंड्स, तो देखें, जरा सा सोचें, इसको वैसे ही करते हैं, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना। दोस्तों, मेरी तरफ चेहरा करके अगर कोई व्यक्ति खड़ा है और उसकी परछाई मेरे बाएं की ओर बन रही है, यानी इस तरफ बन रही है, तो दोस्तों मेरे सामने ये व्यक्ति है, इसकी परछाई अगर इधर बन रही है तो दोस्तों 100% सन जो है वो इस दिशा में है। और सन अगर इस दिशा में है तो दोस्तों ये दिशा कौन सी होगी? पूर्व होगी। कैसे पता चला पूर्व? क्योंकि इसने कहा मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, यानी सुबह की बात चल रही है। सुबह की बात चल रही है तो सन किस डायरेक्शन में होता है? पूर्व में। अगर ये पूर्व है तो फ्रेंड्स ये क्या होगा? पश्चिम होगा। ठीक है, ये क्या होगा? पश्चिम। तो दोस्तों उत्तर किस दिशा में होगा? यहां होगा उत्तर, क्योंकि उत्तर से क्लॉकवाइज में पूर्व आता है। इस चीज में गलती मत करना, यहाँ बहुत गलतियां होती हैं कि पश्चिम और पूर्व तो हमने लिख दिया, फिर उत्तर और दक्षिण हमारी मर्जी से लिखते हैं। दिशाएं हम चेंज अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। दोस्तों ये उत्तर है तो उत्तर के सामने क्या होगा?
दक्षिण होगा। अब आपसे कोई भी सवाल पूछ लिया जाए, क्या पूछा था अभी कि बी का चेहरा किस दिशा में है, बी का चेहरा किस दिशा में है दोस्तों, दक्षिण में है। यही पूछा होता ए का चेहरा किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। यही पूछा होता बी का चेहरा किस दिशा के विपरीत है, तो आप कहते हैं बी का चेहरा उत्तर दिशा के विपरीत है, विपरीत पूछा है तो हम कहते हैं कि इसका चेहरा उत्तर दिशा के विपरीत है। ठीक है फ्रेंड्स, और एग्जांपल देखें कुछ। अगला क्वेश्चन आया, दो दोस्त हैं राम और श्याम। ठीक है फ्रेंड्स, दो दोस्त हैं राम और श्याम, ये भी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और पार्क में खड़े होकर बातें कर रहे हैं। सुबह के समय मॉर्निंग वॉक के समय पार्क में खड़े होकर आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। ठीक है, इस बार कौन देखता है, श्याम देखता है। देखो दोस्तों, कौन देख रहा है, श्याम देख रहा है। किसकी तरफ देख रहा है, राम की तरफ। किसकी तरफ देख रहा है, राम की तरफ देख रहा है। श्याम ने क्या देखा कि राम की जो परछाई है, राम की जो परछाई है वो, लिख देता हूं मैं, राम की परछाई श्याम के पीछे बन रही है, पीछे बन रही है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, राम की परछाई श्याम के पीछे बन रही है। तो बताइए, राम का बायां हाथ किस दिशा में है, किस दिशा में है। फ्रेंड्स समझना क्वेश्चन को, हमें कहा दो दोस्त हैं मॉर्निंग वॉक के समय आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। फिर कहा कि अगर राम की परछाई श्याम के पीछे बन रही है तो बताइए राम का बायां हाथ किस दिशा में है। दोस्तों इन क्वेश्चन को इसी तरीके से करना जैसे मैं बता रहा हूं। इधर राम, यानी मुझे राम मान लो और मेरे सामने दोस्त है श्याम, तो मैंने देखा कि राम की परछाई, मेरी परछाई इस व्यक्ति के पीछे बन रही है। तो फ्रेंड्स अंडरस्टूड है, समझना ध्यान से कि मेरे सामने एक व्यक्ति खड़ा है, मेरी परछाई उसके पीछे बन रही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरी परछाई मेरे सामने बन रही है। तो पोजीशन इनकी ये है भाई, मेरी परछाई अगर मेरे सामने बन रही है, मेरे सामने कब बनेगी, अगर इस व्यक्ति के पीछे बन रही है, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि मेरी परछाई मेरे सामने बन रही है। दोस्तों मेरी परछाई अगर मेरे सामने है, इसका मतलब सन कहां होगा, सन कहां होगा, मेरे पीछे की तरफ होगा। तो ये 4 डायरेक्शन, अगर इस व्यक्ति की परछाई इधर बन रही है तो दोस्तों सन होगा यहां, और ये दिशा कौन सी हो गई, पूर्व हो गई। अगर ये पूर्व है दोस्तों तो ये क्या होगा, पश्चिम होगा। ठीक है, अब पूर्व यहां है तो नीचे आएगा उत्तर, क्योंकि उत्तर से घड़ी की दिशा में क्या आता है, पूर्व। अगर ये उत्तर है तो दोस्तों ये क्या होगा, दक्षिण होगा। अब पूछा क्या था, तो बताइए राम का बायां हाथ किस दिशा में है। मैंने कहा मैं राम हूं, मेरा चेहरा इस तरफ है, तो मेरा बायां हाथ इधर ही तो होगा, और ये दिशा कौन सी है दोस्तों, दक्षिण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, दक्षिण। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होंगे आप। उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा दक्षिण। क्लियर है बात। और एग्जांपल देखें कुछ। मैंने कहा एक व्यक्ति श्याम को ऑफिस से घर जा रहा है। आप इसको समझते रहें, धीरे धीरे घर जा रहा है। एक व्यक्ति श्याम को ऑफिस से घर जा रहा है। उसने देखा सूर्य की किरण उसके बाएं हाथ की ओर से बन रही है, की ओर से आ रही है, ठीक है। तो बताइए, समझना फ्रेंड्स क्वेश्चन को ध्यान से, और
मैं चाहता हूं कि लिखते लिखते मैं जब तक लिखूं उससे पहले आप आंसर ढूंढ के रखें इसका। तो बताइए व्यक्ति किस दिशा से आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें बोला शाम को व्यक्ति ऑफिस से घर जा रहा है, उसने देखा कि सूर्य की किरण उसके बाएं हाथ की ओर से आ रही है। तो बताइए व्यक्ति किस दिशा से आ रहा है। ये नहीं पूछा व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, क्या पूछा है, व्यक्ति किस दिशा से आ रहा है। तो देखो फ्रेंड्स कितना इजी कॉन्सेप्ट है। मान लो कि मैं शाम को, व्यक्ति नहीं, अब मैंने कहा इस तरह के क्वेश्चन में खुद को रख के चलो, ज्यादा आसान होगा। मान लो मैं इस दिशा में जा रहा हूं, मुझे नहीं पता ये दिशा कौन सी है। तो दोस्तों मैं इस दिशा में जा रहा हूं, तो मैंने देखा कि सूर्य की किरणें मेरे बाएं हाथ की ओर से आ रही है, तो मेरा बाएं हाथ इधर होगा। तो दोस्तों सूर्य की किरणें इस दिशा से आ रही है, यानी ऊपर से नीचे। तो सूर्य की किरणें अगर इस दिशा से आ रही है, इसको हटा दूंगा एक बार, यहां लिखें, मैं इस दिशा में जा रहा हूं, सूर्य की किरणें मेरा बायां, तो मेरा बायां तो यही होगा, सूर्य की किरणें इधर से आ रही हैं, तो आप कह सकते हो क्या ये दिशा जो है ये पश्चिम होगी। कैसे पता चला, इसने कहा शाम को सूर्यास्त के समय, यानी इवनिंग की बात कर रहा है, और इवनिंग में सन हमेशा किस दिशा में होता है, पश्चिम में। तो दोस्तों अगर ये पश्चिम है तो पश्चिम के सामने क्या आएगा, पूर्व आएगा, और यहां क्या होगा, उत्तर, उत्तर के सामने क्या होगा, दक्षिण। तो व्यक्ति दोस्तों इस दिशा में जा रहा था। अगर पूछा होता किस दिशा में जा रहा है तो हमारा उत्तर क्या होता, उत्तर होता, हमारा आंसर क्या होता, उत्तर दिशा होता। लेकिन हमसे यहां पूछा है व्यक्ति किस दिशा से आ रहा है, व्यक्ति किस दिशा से आ रहा है। तो दोस्तों व्यक्ति आ रहा है किस दिशा से, दक्षिण दिशा से। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है परछाई से संबंधित मिलेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं परछाई से संबंधित, दूरी से संबंधित, और जितने भी टाइप हमने किए हैं उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो देखो। एक दोस्तों मैंने आपको बताया था दूरी के लिए, देखो मैं वापस रिवाइज कर दूं, दूरी के लिए मैंने आपको बताया था एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें 90 डिग्री के सामने वाले को भुजा को बोलते हैं कर्ण, यानी हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इसको हम कहें बेस यानी आधार। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम कहें लंब, क्या कहें, लंब यानी परपेंडिकुलर। तो मैंने आपको बताई थी ये बात कि ये कोई भी तीनों में से कोई भी दो साइड दे रखी हो तो तीसरी साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो तीनों साइड के बीच रिलेशन क्या होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार यानी बेस का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये जो थ्योरम है ये हमारे दूरी फाइंड आउट करने के काम आएगी। ठीक है, यानी हमें ये साइड दे दें, ये साइड दे दें, तो ये हम बता सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी दे रखी होगी तो तीनों तीसरी बता सकते हैं। फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी, अगर तीन में से सिर्फ दो साइड गिवन हो, तीन में से सिर्फ दो साइड दे रखी हो तो तीसरी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि इनमें से कोई एक एंगल गिवन होना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम डिस्कस करते हैं एग्जाम में पूछे गए सवाल। ठीक है, एग्जाम में पूछे गए सवाल पहले हम डिस्कस करेंगे। तो देखो वन बाय वन। अब कह रहा है रोशन प्रातःकाल, कब की बात कर रहा है, रोशन जो है प्रातःकाल, प्रातःकाल का मतलब मॉर्निंग की बात कर रहा फ्रेंड्स। रोशन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद एक मैदान में खड़ा था। हम मान लेते हैं ये रोशन है। कौन है दोस्तों, ये रोशन है। उसके पिता उसके विपरीत दिशा से आ रहे थे। अगर यहां रोशन है तो उसके पिता जो हैं उसके विपरीत दिशा से आ रहे हैं, यानी इस तरह कंडीशन ये हमारी क्रिएट हो गई। ठीक है, पिता ने ध्यान से देखा कि उनकी परछाई, किसकी, रोशन की नहीं, पिता ने ध्यान से देखा कि इनकी परछाई उसके ठीक पीछे की ओर है। भाई इस व्यक्ति की परछाई सामने वाले के जस्ट पीछे है, यानी मैं कहूं कि मेरी परछाई मेरे सामने खड़े व्यक्ति के जस्ट पीछे है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी परछाई मेरे सामने है।
तो इस पिता की यानी इसकी परछाई अगर यहां बन रही है तो कंफर्म है कि सन जो है वो यहां है, सूरज जो है वो यहां है, क्योंकि परछाई हमेशा विपरीत बनती है। और मॉर्निंग की बात कर रहा फ्रेंड्स, तो सन अगर यहां है तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, पूर्व हो जाएगी, क्योंकि मॉर्निंग में सनराइज हमेशा कहां होता है, पूर्व दिशा में। दोस्तों ये पूर्व है तो पूर्व के सामने क्या होगा, पश्चिम होगा, ठीक। ये पूर्व है तो ऊपर क्या होगा, उत्तर होगा, और उत्तर के सामने क्या होगा, दक्षिण होगा। क्या होगा, दक्षिण होगा। अब क्या पूछा देखते हैं। उनकी परछाई उसके ठीक पीछे की ओर है, रोशन के सामने कौन सी दिशा है। तो दोस्तों रोशन तो इस दिशा में जा रहा था, तो ये दिशा कौन सी हो गई, पूर्व हो गई, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझे, इधर रोशन था, सामने से उसके पिता आ रहे, उसके पिता ने देखा कि उसकी खुद की जो परछाई वो मेरे पीछे पड़ रही है, तो उसकी परछाई तो उसके सामने होगी। अगर परछाई इस तरफ है तो सूरज इस तरफ होगा, और ये दिशा कौन सी है, पूर्व। अगर ये पूर्व है तो ये पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हमसे पूछा है कि रोशन के सामने कौन सी दिशा है, तो दोस्तों रोशन के सामने कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रिया प्रातःकाल टहलने गई, कब की बात कर रहा फ्रेंड्स, मॉर्निंग की। उसने सर्वप्रथम सीधे सूर्य की ओर जाना प्रारंभ किया। तो दोस्तों किधर माने सूरज, कहीं भी मान सकते हैं। मैं मान लेता हूं प्रिया ने इस तरफ जाना किया, ठीक है। उसने सूर्य की ओर जाना प्रारंभ किया, यहां क्या है, सन है इस दिशा में, तो ये दिशा कौन सी हो गई, पूर्व हो गई, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में साफ करें, उसने सूर्य की ओर जाना प्रारंभ किया, तो मैंने मान लिया इस दिशा में है और यहां सूर्य है, भाई मैं सूर्य की ओर जा रहा हूं, तो ये दिशा कौन सी हो गई, पूर्व। कुछ दूरी तय करने के पश्चात वह दाईं ओर मुड़ी। दोस्तों अगर प्रिया इस तरफ जा रही है तो दाईं ओर इधर ही मुड़ेगी। कुछ दूरी तय करने के बाद दाईं ओर मुड़ी, ठीक है, दाईं ओर मुड़ी, फिर वह दाईं ओर मुड़ी और कुछ दूर फिर दाईं ओर मुड़ी, और कुछ दूर जाने के पश्चात पुनः दाईं ओर मुड़ी, फिर वापस दाईं ओर मुड़ी, ठीक है फ्रेंड्स, और सीधे चलने लगी। अब वह किस दिशा की ओर जा रही है, तो दोस्तों देखो उसने पहले किस दिशा में चलना शुरू किया था, पूर्व की ओर, तो डायरेक्शन बना दें। अगर ये पूर्व है तो दोस्तों यहां क्या आएगा, उत्तर आएगा, उत्तर के सामने क्या आएगा, दक्षिण आएगा, और पूर्व के सामने क्या होता है, पश्चिम होता है। हमसे लास्ट में पूछा है अब वो किस दिशा में जा रही है, तो दोस्तों अब वो इस दिशा में तो जा रही है, लास्ट जो पोजीशन थी उसकी वो यही तो है, और ऊपर की ओर दिशा कौन सी फ्रेंड्स, उत्तर दिशा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी उत्तर दिशा। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना, इसने कहा प्रातःकाल टहलने गई, यानी मॉर्निंग की बात कर रहा है। उसने सूर्य की ओर जाना प्रारंभ किया, अगर इधर जा रही है और सूर्य है तो ये दिशा पूर्व। अब क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया, फिर दाएं मुड़ी, फिर दाएं मुड़ी और फिर दाएं मुड़ी, तो अब वो किस दिशा में जा रही है, ये पूर्व है तो ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर, तो वो किस दिशा में जा रही है, उत्तर दिशा में। पूरा का पूरा टॉपिक मैंने कहा 8 डायरेक्शन और एक बाएं दाएं के ऊपर टिका हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। सूर्योदय के समय एक लड़का एक मैदान में सिर नीचे और पैर ऊपर करके व्यायाम कर रहा था। दोस्तों मानो ये लड़का है, ठीक है, ये लड़का है, इसका चेहरा इधर मान लो, ठीक है, इसका चेहरा इधर मान लो, तो इधर होगा इसका बायां और इधर होगा दोस्तों इसका दायां। आप खुद देखो, चेहरा इधर है तो ये दायां और ये बायां। व्यायाम कर रहा था, यानी वो शीर्षासन मुद्रा में, शीर्षासन में क्या होता है, पैर ऊपर सर नीचे, ठीक है। यदि उसका बायां हाथ पूर्व की ओर हो, दोस्तों अभी ये सीधा खड़ा है, आप एक बात समझना, नोट करना कभी, अगर मैं सीधा खड़ा हूं तो देखो ये मेरा दायां और ये बायां, क्लियर है बात, चेहरा मेरे इस तरफ है। तो एक बात बताओ, जैसे मैं उल्टा होऊंगा तो सिर्फ चेंज क्या होगा, अभी मेरा चेहरा इस तरफ है, उल्टा होते ही चेहरा उस तरफ हो जाएगा। दोस्तों बाएं और दाएं में चेंज नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। जैसे ही व्यक्ति उल्टा होता है उसके बाएं और दाएं में कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ चेंज किस में होता है,
चेहरे की जो पोजीशन है, अभी मेरा चेहरा इस दिशा में है तो उल्टा होते ही चेहरा उधर हो जाएगा। ठीक है, पूर्व की तरफ है तो उसका चेहरा किस दिशा की ओर था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए उल्टा होने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, अभी व्यक्ति का चेहरा इस दिशा में है, उल्टा हो जाएगा जैसे ही व्यक्ति उल्टा हो जाएगा, उसका चेहरा जो है सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो दोस्तों अभी अगर मैं सीधा खड़ा हूं, मेरा चेहरा उधर है तो उल्टा होते ही चेहरा उधर हो जाएगा। और आंसर देखो, अभी मेरा चेहरा जिस दिशा में है उसके विपरीत दिशा जो है वो मेरा आंसर हो जाएगी। क्यों, अभी मेरा चेहरा उत्तर दिशा में है, उल्टा होते ही चेहरा किधर हो जाएगा, दक्षिण में हो जाएगा। तो देखो अब यहां से सॉल्व करते हैं। यदि उसका बायां हाथ पूर्व की तरफ है, दोस्तों बायां हाथ किधर होगा, अगर मैं इधर चेहरा करके खड़ा हूं तो मेरा बायां हाथ इधर होगा, उल्टा हो जाऊंगा तो भी बायां हाथ उधर ही रहेगा। तो बायां हाथ बता रहा है वो पूर्व की तरफ। दोस्तों अगर ये पूर्व है तो ये क्या होगा, पश्चिम होगा। ये पूर्व तो ये दिशा कौन सी हो गई, उत्तर, और उत्तर के सामने क्या होगा, दक्षिण होगा। तो देखो दोस्तों आंसर आ चुका है। जब ये सीधा खड़ा था इसका चेहरा दक्षिण दिशा में है, उल्टा होते ही चेहरा किस दिशा में हो गया, उत्तर दिशा में हो गया। उल्टा होते ही चेहरा किस दिशा में हो गया, उत्तर दिशा में। तो यही पूछना चाह रहा है कि जब वो उल्टा है तो उसका चेहरा किस दिशा में है, तो किस दिशा में होगा चेहरा, उत्तर दिशा में होगा, यानी हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा। वापस समझना, जब व्यक्ति उल्टा हो जाता है तो सिर्फ उसके जो चेहरा है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, लेफ्ट राइट में कोई बदलाव नहीं आता। फ्रेंड्स इसको समझने की कोशिश करो, वापस फोकस डालो एक बार। मैंने क्या बताया कि व्यक्ति जब सीधा खड़ा है उसका चेहरा किस दिशा में है, उसके विपरीत दिशा आंसर हो जाएगी जैसे ही व्यक्ति उल्टा होगा। क्लियर है बात। तो अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, और जल्दी से रीड मारें। अभी मैंने एग्जाम्पल में आपको ये क्वेश्चन समझाया भी था। देखो सारे के सारे क्वेश्चन अभी तक जो चल रहे हैं वो परछाई से संबंधित चल रहे हैं। किससे संबंधित, परछाई से। तो कह रहा है एक सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद ए और बी एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। तो देखो ये यहां ए है और यहां बी है, ये एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि बी की परछाई ए के ठीक बाएं पड़ रही है, बी की परछाई ए के बाएं, मेरे सामने कोई व्यक्ति है उसकी परछाई मेरे बाएं पड़ रही है, तो इसका मतलब उसके दाएं पड़ रही है, तो बी का दायां किधर होगा, इधर, यानी बी की परछाई पड़ रही है इस तरफ। तो दोस्तों इस व्यक्ति की परछाई उस तरफ है, तो इसका मतलब सन जो है वो इस तरफ है। और बात कब की कर रहे हैं, सूर्योदय। तो दोस्तों ये दिशा कौन सी हो जाएगी, पूर्व हो जाएगी। अगर ये पूर्व है दोस्तों तो ये दिशा कौन सी हो गई, पश्चिम हो गई। कौन सी हो गई, पश्चिम। यहां कौन सी आ जाएगी, उत्तर दिशा, क्योंकि उत्तर से क्लॉकवाइज में क्या होता है, पूर्व। और उत्तर के सामने कौन सी दिशा आ जाएगी दोस्तों, दक्षिण दिशा। हमसे पूछा क्या है, बी की परछाई ए के ठीक बाएं पड़ रही है, ठीक है। तो ए का चेहरा किस दिशा के विपरीत था, ए का चेहरा किस दिशा के विपरीत है। दोस्तों पूछा होता ए का चेहरा किस दिशा में है, तो उत्तर होता उत्तर, लेकिन किस दिशा के विपरीत है, तो विपरीत पूछा है। तो दोस्तों विपरीत के केस में आंसर क्या होगा, दक्षिण होगा। विपरीत के केस में आंसर क्या होगा, दक्षिण होगा। क्या बात समझ में आई, ठीक है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। ये टाइप याद करो, मैंने आपको थ्योरी करवाते समय बताई थी, और एक बात और बताई थी कि इस तरह की लैंग्वेज जब भी मिले, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, तो इस तरह की लैंग्वेज जब भी मिले, सबसे पहले 4 इनिशियल डायरेक्शन ड्रॉ करो फ्रेंड्स। यहां ऊपर होता है उत्तर, ऊपर उत्तर, उत्तर के सामने दक्षिण, उत्तर से क्लॉकवाइज में पूर्व, और पूर्व के सामने होता है पश्चिम। चारों इनिशियल डायरेक्शन ड्रॉ करने के बाद हम बात करें, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, इसने कहा दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, यानी इस दिशा के लिए बोल रहा है उत्तर हो जाए। अब आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि ये उत्तर कहां से लाया होगा। मैं कह सकता हूं क्या, इस उत्तर को उठाया और क्लॉकवाइज में कितना डिग्री, 135 डिग्री आगे रख दिया।
क्लॉकवाइज दिशा में 135 डिग्री आगे रख दिया। क्लियर है बात। अब अगला देखें, इसने कहा दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। तो दोस्तों ये उत्तर और ये पूर्व, तो इस दिशा के लिए क्या कह रहा है, ये क्या हो जाए, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, यानी इसको क्या कह रहा है, ये पश्चिम कह रहा है। अब आपको ये देखना है कि पश्चिम लाया कहां से होगा। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं क्या कि इसको 135 डिग्री क्लॉकवाइज में आगे रख दिया। ये देखो 135 डिग्री क्लॉकवाइज में आगे रख दिया। आगे भी परिवर्तन का क्रम वही जारी रहे। तो दोस्तों देखो, इसको उठा के यहां रख चुका है 135 डिग्री आगे, इसको उठा के 135 डिग्री आगे रख चुका है। अब किसकी बारी है, पूर्व को क्लॉकवाइज में 135 डिग्री उठा के आगे रखेगा, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये दिशा हो जाएगी पूर्व। कौन सी हो जाएगी, पूर्व। अब कौन बच गया, पूर्व आ चुका है, दक्षिण बच गया। दक्षिण को भी क्लॉकवाइज में 135 डिग्री आगे रखो, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, दक्षिण हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या पूछा है, तो पश्चिम क्या होगा, तो पश्चिम क्या होगा फ्रेंड्स, फोकस करो। मैंने बताया था थ्योरी में कि कौन से पश्चिम के लिए ये पूछना चाह रहा है। पश्चिम दो हैं, एक ये नया पश्चिम आया है और एक ये पुराना पश्चिम था। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था हमेशा पुरानी दिशा के बारे में पूछेगा, हमेशा पुरानी दिशा के बारे में पूछेगा। ठीक है, पुरानी दिशा के बारे में पूछेगा। तो दोस्तों पुराना पश्चिम कहाँ है, जो पहले पश्चिम था वो ये है। अब आप देखो ये जो पश्चिम है ये किन दो दिशाओं के बीच में आ गया, दक्षिण के और पूर्व के। तो आंसर होगा हमारा दक्षिण पूर्व। आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में दक्षिण पूर्व। याद करना लास्ट लेक्चर इसका, यानी पहली क्लास आप देखना, उसमें ये टाइप मैंने आपको समझाई थी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। वापस क्वेश्चन जो है वो परछाई से संबंधित है। किससे संबंधित है, परछाई से। कहा एक दिन सूर्योदय के बाद सुनीता और मोती एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। ये सुनीता और ये आ गया फ्रेंड्स मोती, ये सुनीता और ये कौन आ गया, मोती। आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं और वे अजमेर दरगाह पर खड़े थे। कोई दिक्कत नहीं, कहीं खड़े हो, वो ताजमहल पे खड़े हो, अजमेर दरगाह पे हो या रेगिस्तान में हो। चलो आगे पढ़ते हैं। अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिनी ओर, तो देखो दोस्तों मेरे सामने मान लो मोती है और मैं सुनीता हूं। 2 मिनट मान लेंगे, कोई गलती नहीं होगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, सुनीता बन जाएंगे 2 मिनट के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसने कहा अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाएं, मेरे सामने मोती है, इसकी छाया मेरे ठीक दाएं, इसका मतलब यह मोती की छाया भी तो इधर ही बन रही है क्योंकि मेरा दायां तो यही है। तो मोती यहां है और इस तरफ इसकी छाया बन रही है। देखो मोती की छाया मोती के नीचे, तो दोस्तों छाया इधर बन रही है, छाया इधर बन रही है, तो सूरज उस तरफ है और सूर्योदय की बात कर रहा है, तो ये दिशा कौन सी हो गई, पूर्व। दोस्तों ये पूर्व है, तो पूर्व के सामने क्या होगा, पश्चिम। पूर्व यहां, तो यहां आएगा उत्तर और उत्तर के सामने क्या होगा, दक्षिण। उत्तर के सामने क्या होगा, दक्षिण। हमसे पूछा क्या है, तो मोती किस की ओर मुख करके खड़ी थी। नहीं दोस्तों, मोती किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था। ठीक है ना, मोती किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था। तो मोती किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा फ्रेंड्स, देखो मोती का चेहरा इधर है, तो ये दिशा कौन सी है, उत्तर। और आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। वापस परछाई से संबंधित क्वेश्चन है फ्रेंड्स। परछाई संबंधित इसलिए हमने ज्यादा किए क्योंकि सबसे ज्यादा डाउट स्टूडेंट्स को इसी में रहता है। तो कहा रमेश प्रातः बाग में, यानी सुबह की बात कर रहे हैं, तो ये मान लो रमेश है, प्रातः बाग में टहल रहा है, तभी वह दूर
से अपने भाई दिनेश को टहलकर आते देखता है। उसके सामने से उसका भाई आ रहा है दिनेश, ठीक है, दूर से टहलता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। पास आने पर वह पाता है कि दिनेश की छाया उसके दाईं ओर बन रही है। वापस सेम क्वेश्चन वही हो गया फ्रेंड्स, मेरे सामने कोई व्यक्ति आ रहा है, उसकी परछाई मेरे दाईं ओर पड़ रही है, तो इसका मतलब उसकी परछाई इधर पड़ रही है, यानी दिनेश की परछाई जो है इधर पड़ रही है। दोस्तों परछाई इधर है तो इसका मतलब सन, सूरज यहां होगा, और ये दिशा कौन सी हो गई? पूर्व, क्योंकि कब की बात कर रहे हैं? सुबह की। तो चलो इसको कंप्लीट करते हैं। अगर ये पूर्व है तो पूर्व के सामने क्या होगा दोस्तों? पश्चिम होगा। ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर, और उत्तर के सामने क्या हो गया? दक्षिण हो गया। उत्तर के सामने क्या हो गया? दक्षिण। पूछा क्या है? रमेश का मुख किस दिशा में है? तो रमेश का मुख किस दिशा में है दोस्तों? जल्दी से बताओ आंसर। रमेश का मुख है दक्षिण दिशा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। क्या परछाई से संबंधित क्वेश्चन समझ में आ पा रहे हैं क्या? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक आदमी किसी दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। एक आदमी किसी दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। दोस्तों ये बताया है क्या किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है? नहीं पता। वह 45 डिग्री 45 डिग्री दक्षिणावर्त तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त तथा उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है और अंत में बाईं ओर घूमकर रुक जाता है। ठीक है, यदि अब उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है तो बताइए उसने किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था? फ्रेंड्स याद करो, थ्योरी में मैंने आपको बताया था इस तरह का क्वेश्चन जब भी मिले हम दो चीजें करेंगे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता है दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉकवाइज होता है वामावर्त। क्या होता है? वामावर्त। तो सबसे पहले जितने रोटेशन है वो लिखो। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का मैंने तरीका बताया था थ्योरी में, देखना प्रीवियस लेक्चर। इसने कहा किसी दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, पता नहीं कौन सी दिशा, देखेंगे आगे। 45 डिग्री दक्षिणावर्त, 45 डिग्री क्लॉकवाइज तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 180 डिग्री उसी डायरेक्शन में, उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त, उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है और अंत में बाईं ओर घूमकर रुक जाता है। अंत में बाईं ओर, दोस्तों मैं इधर खड़ा हूं, बाईं ओर घूमूंगा तो मैं कह सकता हूं क्या एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त घूम रहा हूं, और एक बार बाएं का मतलब होता है 90 डिग्री। देखो यहां डिग्री में दे दिया, लास्ट में बोल दिया, और अंत में बाईं ओर घूमकर रुक जाता है। बाईं ओर घूमकर रुक जाता है। तो अगर मैं दाएं घूमता हूं तो ये क्लॉकवाइज हुआ, अगर मैं दाएं घूमता हूं क्लॉकवाइज, बाएं घूमता हूं तो एंटी क्लॉकवाइज, और एक बार बाएं घूमने का मतलब 90 डिग्री होता है। यदि अब उसका मुख दक्षिण की ओर, चलो इसको सोल्व करें। क्या मैं 180 डिग्री से 270 काटूं तो कितना बचेगा दोस्तों? 90 डिग्री बचेगा। मैं 45 से ये 45 काटूं तो 45 बचेगा। टोटल कितना बचा? 135 डिग्री। क्या बचा? वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों देखो, व्यक्ति मान लो इस दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, व्यक्ति मान लो इस दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है और अब उसको किधर घुमाना है? 135 डिग्री। कौन सी दिशा? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से 135 डिग्री घुमाऊं तो 90 तो ये हो गया और 45 ये हो गया, यानी फाइनल जो पोजीशन है व्यक्ति की वो दोस्तों अभी ये है। और कहा अंत में उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, तो दोस्तों ये दिशा कौन सी है? दक्षिण। उसकी फाइनल जो पोजीशन है वो है ये, और चलना प्रारंभ किया था इधर। अब हमारा आंसर आ जाएगा कैसे? अगर ये दक्षिण है तो दोस्तों दक्षिण के सामने क्या होता है? दक्षिण के सामने होता है उत्तर। अगर ये उत्तर है तो उत्तर से क्लॉकवाइज में, उत्तर से क्लॉकवाइज में क्या होता है? पूर्व, और पूर्व के सामने क्या होगा? पश्चिम। पूर्व के सामने क्या होगा?
पश्चिम होगा दोस्तों। हमसे पूछा किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो उसने तो इस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। और ये दिशा कौन सी है, उत्तर और पश्चिम के बीच में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ऑप्शन चेक करो क्या ऐसा कोई है, नहीं है तो करेक्शन कर लो। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, यानी डी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्या किया वापस समझो। मैंने सबसे पहले जितने भी रोटेशन थे वो लिखे, सबको कैंसिल आउट किया। कैंसिल आउट करने के बाद मेरे पास बचा 135 डिग्री वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने 4 डायरेक्शन ली। कहीं भी मान लो कि व्यक्ति ने इस दिशा में चलना प्रारंभ किया मान लो, तो भी आंसर वही आएगा। इस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, फाइनल बचा है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 तो ये और 45 ये। ठीक है, अब उसका चेहरा इधर है और ये दिशा कौन सी है, दक्षिण। दोस्तों ये दक्षिण है, तो दक्षिण के सामने क्या होता है, उत्तर। उत्तर से क्लॉकवाइज में ये पूर्व, और पूर्व के सामने क्या होगा, ये पश्चिम। ठीक है, व्यक्ति ने इधर चलना शुरू किया था, तो ये दिशा कौन सी है, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा है, तो भी आंसर क्या आएगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम आएगा। क्या बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। गांव बी जो गांव ए के उत्तर में स्थित है। अब ये डायरेक्शन को लेके आ गया, कह रहा है गांव बी जो गांव ए के उत्तर में है। तो दोस्तों पहले ए को रखो, ठीक है। ए का ऊपर उत्तर होगा, नीचे दक्षिण, यहां पश्चिम और यहां पूर्व। तो कहा गांव बी जो ए के उत्तर में स्थित है, ए के उत्तर में यानी गांव बी यहां है। फिर कहा गांव सी जो गांव बी के पूर्व में है, बी के पूर्व में है सी, तो बी का उत्तर ऊपर और इधर क्या होगा पूर्व। ये गांव कौन सा आ गया, सी। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करते समय एक बात ध्यान रखना, ये जो डिस्टेंस है इसको थोड़ा इक्वल मेंटेन करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि ए यहां रखा, बी यहां रखा, सी यहां रख रहे। डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। ठीक है, फिर कहा गांव डी जो बाएं है गांव ए के, गांव डी जो है वो ए के बाएं है। तो दोस्तों ए यहां है और हमेशा चेहरा कहां मानना है, ऊपर। तो ए का बायां यही तो होगा, ए का बायां यही तो होगा जो आपका बायां है। तो ए के बाएं है कौन, गांव डी। ठीक है, पूछा क्या है, गांव सी के सापेक्ष में, यानी सी के रिलेशन में गांव सी के सापेक्ष में गांव डी किस दिशा में है। तो सी के सापेक्ष में डी किस दिशा में है। दोस्तों जिसके सापेक्ष में पूछा है उसको सेंटर मान लो। ठीक है, ये सी है तो सी के ऊपर उसका उत्तर होगा, सी का इधर पूर्व होगा, पूर्व के सामने पश्चिम होगा और नीचे क्या होगा, दक्षिण होगा। तो दोस्तों देखो सी के सापेक्ष में पूछा है, तो सी के सापेक्ष में डी यहां नहीं आ रहा है क्या, और सी के लिए ये कौन सी दिशा हो जाएगी, सी का नीचे दक्षिण और यहां पश्चिम। तो मैं इसको क्या कहूंगा, दक्षिण पश्चिम। मैं इसको क्या कहूंगा, दक्षिण पश्चिम कहूंगा फ्रेंड्स। तो ये देखो आंसर क्या हो जाएगा, कहां है, दक्षिण पश्चिम, यानी सी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। तो देखें अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। एक टैक्सी चालक एक स्थान से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलकर, यहां तक लिखते हैं। ठीक है, मान लो टैक्सी चालक ने यहां से यात्रा शुरू की, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर गया। अब दोस्तों देखो डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस अगर दे रखी हो तो उस समय क्या ध्यान रखना है, समझे। यहां एक टैक्सी चालक ने अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलकर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर। तो दोस्तों यहां से बाएं मुड़ेगा और कितना, 5 किलोमीटर। ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स, अगर ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और ये 5 है, तो इस लाइन से ये लाइन छोटी ड्रॉ करनी है, बराबर या उससे बड़ी ड्रॉ नहीं करनी। इस बात का विशेष ध्यान रखना। क्या बता रहा हूं,
10 किलोमीटर उत्तर गया, बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, तो ये डिस्टेंस 10 है और ये 5 है, तो ये लाइन इससे छोटी होनी चाहिए, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, 5 किलोमीटर और जाता है। ठीक है, अपने मित्र से मिलने की प्रतीक्षा करने के बाद, प्रतीक्षा कर रहा है यहां, कोई दिक्कत नहीं, वह अपने दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर, यहां से दाएं ओर मुड़ा। फ्रेंड्स इसको मैं नीचे ड्रॉ करता हूं, थोड़ा ऊपर हमारे पास स्पेस कम है। देखो ये पहले ऊपर गया 10 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा 5 किलोमीटर गया, यहां अपने फ्रेंड की प्रतीक्षा करके फिर दाएं मुड़ता है और कितना जाता है 10 किलोमीटर। ये और ये दूरी मेंटेन करने की कोशिश करें। ठीक है, अपने दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर और चलता है। अब तक वह 25 किलोमीटर का सफर तय कर चुका है, तो 10, 5, 15 और 10, 25 सही कह रहा है, और वह अब तक 25 किलोमीटर का सफर तय कर चुका है। लेकिन अब वह किस दिशा में है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसने यात्रा कहां प्रारंभ की थी? उत्तर दिशा में। इसने कहा ना उत्तर की ओर चलता है। दोस्तों अभी भी कहां जा रहा है? उत्तर की ओर ही तो जा रहा है। तो इसने क्या पूछा है? वह 25 किलोमीटर के सफर तय कर चुका है, लेकिन अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो दोस्तों अब वो जा रहा है किस दिशा में? उत्तर दिशा में। क्लियर है? क्या बात समझ में आई? तो देखो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन किए मैंने आपको थ्योरी जो बताई थी, उस थ्योरी से बाहर एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं है। अब कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन में आपको फिर बता दूं, जो थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई थी उसी में सब कुछ छिपा हुआ है, तो उसको ध्यान से समझना। रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो करेंगे अब हम नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय।